हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। व्लॉग में मेंबर ज़्यादा होने की वजह से हमने ऑटो रिक्शा में जाना बेहतर समझा और सोचा थोड़े मज़े भी ले लेंगे, पर यह मज़ा हमारे लिए कब सजा बन जाएगा हम इस बात से अनजान थे। बस स्टैंड पे उतरने के बाद हमने दिए भैया को 50 रुपये, तो भैया ने हमसे 25 रुपये और मांगे। और कुछ देर पहले हमने आपसे बात करी थी कि हमारा ये मज़ा कब सज़ा में बदल जाएगा, हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 25 रुपये ज़्यादा नहीं होते, पर वो 25 रुपये 5-5 रुपये करके 5 लोगों को दोगे तो उनके चेहरे पर जो खुशी आएगी वो 25 रुपये की कीमत बढ़ा देती है। और यहाँ पर तो हमारा मूड ख़राब हो ही चुका था। हद तो तब हो गई जब हमें पता चला कि बस को आने में अभी 1 घंटा बाकी है। तो बस के इंतज़ार में खड़े खड़े हमारे सब्र का बांध टूट ही रहा था। उतने में प्यारी सी लाल परी अपने मासूम से टैरों को घुमाकर हमारी तरफ आ रही थी। तब जाकर हमारे चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई और हमारा मूड ठीक हुआ और हम चल दिए थाना की तरफ। सबसे आखिर में बस में चढ़ने पर हमें मिली सबसे आखिर वाली सीट। बस को यूटर्न लेने के लिए एक मोहतरमा यहाँ पर सीटी बजा रही थी। अब हमारे मन में आया कि उनकी सहायता हम करें, तो हमने भी एक सीटी लगाई ही दी। मोहतरमा ने बड़े ही चिढ़कर हमें डांटा, चलना ऊपर, क्योंकि जिस तरह की सीटी हमने मोहतरमा के लिए बजाई थी वो आवारा लोग ही बजाया करते। या आई नो वेरी वेल, मैं आवारा हूँ। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। पीछे बैठने में बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। शायद हमारे दिल की बात अंकल ने सुन ली और अंकल उठकर चले गए। तब हम कंफर्टेबल बैठे और थोड़ी देर में अंकल वापस आए, हमारी आस को तोड़कर हमारे पास में बैठकर हमें फिर से दबा दिया। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। बाईपास पे बस रुकते ही और लोग चढ़ गए बस में, और उन लोगों में से किसी का रात का राजमा हजम नहीं हुआ था और इस खुले वातावरण में उसने अपनी परमाणु गैस छोड़ दी। और वो गैस हमारे नाक के बालों को जलाती हुई हमारे दिमाग में घुसी, और उसके बाद आप हमारा चेहरा तो देख ही सकते हो। थोड़ी ही देर के बाद वो गैस हवा में मिलकर खत्म हो चुकी थी और थोड़ी देर के लिए हमें नींद आ गई। हम सफर में और हम चैन से कैसे सो सकते हैं। मानकोली पे बस रुकी और धड़ल्ले के साथ पब्लिक घुसी अंदर, धड़ाधड़ पब्लिक घुसी। उसके बाद हमें खौफ इस बात का हो गया कि अब इसमें से किसी ने अगर परमाणु गैस छोड़ दी तो फिर क्या ही होगा मेरा। पर शुक्र है उस ऊपर वाले का कि परमाणु गैस छूटने से पहले हमें पहुंचा दिया थाना बस स्टॉप पर, मतलब रेलवे स्टेशन के बाजू में। खराब सा मुंह और सूखा सा गला लेकर हम उतरे बस से, तो हमने सोचा क्यों ना अपना गला थोड़ा कर लिया जाए, मतलब गीला कर लिया जाए। तो इस चुभती हुई गर्मी में नींबू पानी से बेहतर गला गीला करने के लिए और क्या ही हो सकता है। तो जैसे ही हम नींबू पानी के जरिए गला गीला करके थोड़ा सा आगे बढ़े, वहां सामने आकर एक छोटे से बच्चे ने हमारा गला फिर से सुखा दिया। आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। हम रोड क्रॉस कर ही रहे थे तो एक बच्चे ने हमें पहले से ही टारगेट बना रखा था। वो देखो हमारी ही तरफ देख रहा था। जैसे ही गाड़ी क्रॉस हुई, हमारे रोड क्रॉस करते, उसने अपना पट्टा जोर से घुमाया और उसके अंदर से जो आवाज़ आई उससे हम डर गए, और बहुत तेज़ डरे यार। पर उसने तो अपनी कला का प्रदर्शन दिखाकर सिर्फ पैसे कमाना चाहे, और हमने उसकी कला का प्रदर्शन का मान रखते हुए उसे कुछ पैसे दे दिए। दान तक तो ठीक है, पर हमारा जो गला सूख चुका था, जो उसे फिर से हमें तर करना था, उसे हमें फिर से गीला करना था, तो हमने ताड़ गोला खाना बेहतर समझा। सुना है एक ताड़ गोले का टुकड़ा एक पानी की बोतल की प्यास बुझा देता है। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम दोनों भाइयों के बीच ये बहस होने लगी कि आज टिकट की लाइन में कौन खड़ा होगा और टिकट कौन लेगा। इस बहस में कुछ अच्छे पॉइंट रखने से हम जीत गए और बड़े भाई को टिकट की लाइन में खड़ा होना पड़ा। पर थोड़ी ही देर में बड़े भाई ने बड़कपन का फायदा उठाकर हमें लाइन में लाकर फिर से खड़ा कर दिया, और छोटे भाई होने के नाते हमें इस जिम्मेदारी को फिर से निभाना पड़ा और चुपचाप रहना पड़ा और टिकट लेकर चल दिए। और इत्तेफाक की बात, आज ट्रेन हमें प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी खड़ी हुई मिली, तो सोचा हमने थोड़ी सी ड्राइवर से तफरी करते और उनसे कहते हैं कि हमें एक राउंड चलाने को दे।
पर उनसे हमने जैसी बात की उन्होंने हमें थोड़ा सा भी भाव नहीं दिया, तो अपनी इज्जत बचाते हुए हम चल दिए ट्रेन की तरफ, ट्रेन में बैठने के लिए। सुबह उठने के बाद अगर घर का वॉशरूम हमें खाली मिलता है तो जो खुशी हमारे चेहरे पर उस वक्त होती है, ठीक वही खुशी हमारे चेहरे पर इस वक्त थी, क्योंकि हमें लोकल ट्रेन में जगह खाली मिली थी और बहुत सारी जगह थी बैठने के लिए। ट्रेन में हमने देखा कि हमारी सामने वाली सीट पर एक आंटी और एक अंकल बैठे हुए थे। आंटी आधे घंटे से अपने घर वालों से बातें कर रही थी और अंकल का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था अंकल को ना आंटी के अंदर इंटरेस्ट है ना आंटी के घर वालों में इंटरेस्ट है। थोड़ी देर परेशान होने के बाद अंकल बाहर देखने लगे कि कब घर आए और कब इससे फुर्सत मिले, कब मैं जाऊं बाहर दोस्तों में। और थोड़ी देर के बाद अंकल ने नजर घुमाई और अपना मूड चेंज करने के लिए एक आंटी को अपनी सीट पर बैठने को कहा, पर उन्होंने भी इनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बगल वाली सीट पर बैठना ठीक समझा। उस वक्त अंकल का मुंह देखने लायक था, पर क्या करे, तरस भी बहुत आ रहा था। स्टेशन पे उतरने के बाद हम गए एरोप्लेन देखने के लिए चिंदी मार्केट। पहुंचने के बाद हमने देखा एक तरफ सनसेट, एक तरफ उड़ती हुई एरोप्लेन और तीसरी तरफ कचरे से भरा हुआ नाला। हाँ, माना कि मेरी अभी उम्र 24 साल से ऊपर हो गई है, पर एरोप्लेन देखकर मैं आज भी खुश हो जाता हूँ, बच्चों के जैसा करता हूँ। थोड़ी ही देर में हम दोनों भाइयों के बीच, मतलब फुरकान भाई और मेरे बीच बहस होने लगी कि वो जो एरोप्लेन खड़े हुए हैं वो एज अ मॉडल के तौर पर नकली एरोप्लेन है या असली एरोप्लेन खड़े हुए। पर हम चार बहन भाई एक तरफ हो गए और हमारे बड़े भाई एक तरफ, तो उन्हें हार मानना पड़ी और उनका मुंह देखो, हारा हुआ मुंह। आज हमने सनसेट तो देखा ही देखा, पर साथ ही साथ रात होने के बाद हमने आज मूनलाइट भी देखी। दूर से हमें चांद दिखाई दे रहा था। एक चांद वो है और एक चांद ये जो अपने कंधे पे लिए हुए भार से थोड़ा सा थक चुका था। वो थकान उतारने के लिए हम पहुंचे गिरगांव चौपाटी, और गिरगांव चौपाटी पहुंचने के बाद हम पांचों भाइयों बहनों ने थोड़ी मौज मस्ती की, खाया पिया और चौपाटी पे जाकर सुकून से बैठकर अपने पैरों को और कंधों को आराम दिया और काफ़ी सुकून फील हुआ। और सच कहूँ तो यार मुंबई की वाइब ही अलग है। वाइब लेते लेते अचानक हमारा मोबाइल वाइब्रेट हुआ और देखा अब्बू जी का कॉल आया हुआ है। अब्बू जी का कॉल आते ही हमें याद आया घर पर चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेट पहुंचे तो चप्पलों से मार खाएंगे पाँचों के पाँचों, क्योंकि एक तो आवारा है ही, लेकिन 5 आवारा हो जाएंगे, ये बात अब्बू से बर्दाश्त नहीं होगी। तो लवलीज, आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे तो यार सब्सक्राइब कर लो और देखो, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। और पसंद आया ये वाला वीडियो भी तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज़। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे यार और मेरे उस्ताद। दूसरे दिन तुम हेट कर दे, दूसरे दिन पे मार वाटर चढ़ते दिन तुम वेट कर दे, पांचवें दिन तुम वेट पर दे, छठवें दिन तुम चेस कर दे, सातवें दिन पे नाम पे तुम वेट